हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकेट नोट पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों, मोस्टली लोगों को फिलहाल अभी तो ये ही नहीं पता कि विकेट नोट को यस करे या नोट करे। तो चलिए दोस्तों, विकेट नोट पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है कि समय का खेल। आप दोस्तों जितना मैच की कंडीशंस को समझोगे या फिर आपको अंदाजा है कि यार ये प्लेयर क्या कर सकता है, आपको उसकी जानकारी के बारे में पता है, तो दोस्तों वहां पर आप वेट करके वहां पे आप बैट लगा सकते हो। अगर आप वेट कर रहे हो और आप कंडीशंस को समझ रहे हो फिर विकेट नोट कर रहे हो तो आप मोस्टली विन होते रहोगे। तो दोस्तों ये होता है समय का खेल। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट क्या है। दोस्तों जो सेकंड पॉइंट ये है, जो क्रिकेट एनालाइज, वो ये नहीं है कि वो यार उन्हें पता होता है बुकियों को कि ये कितना रन बनाएगा। आपको भी पता है मोस्टली एक आधा मैच फिक्स होता है, वो होता ही, उसका अंदाजा आप लोगों को हो भी जाता है कि यार हाँ। लेकिन दोस्तों बुकियों को ये अंदाजा नहीं होता कि यार ये प्लेयर कितने रन बनाएगा। अब आप कहोगे कैसे, बुकियों को पता होगा या फिर उनके बारे में कोई जानकारी होगी, उन्हें पता होगा उस प्लेयर के बारे में आज ये प्लेयर कितना रन बनाएगा। दोस्तों ऐसी रिपोर्ट नहीं होती, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन जो होते हैं बुकीज़ होते हैं, जो बड़े बड़े बुकीज़, उनके पास डाटा एनालिसिस होते हैं। वो किसी भी मैच के बारे में पहले ही इतनी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं कि उन्हें 60-70% अंदाज़ा हो जाता है, एविडेंस हो जाता है कि यार मैच में ये होने वाला है, और वो उस हिसाब से आप लोगों को रेट देते हो। अगर आप भी प्लेयर्स के बारे में, उनके आंकड़ों के बारे में, उनके रिकॉर्ड्स के बारे में, उन्होंने पिछले प्रदर्शन कैसे किए हैं, उस टीम की बॉलिंग कैसी है, अगर आप प्लेयर्स के आंकड़े जान जाओगे ना दोस्तों, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको विकेट नोट में विन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपने उसके ऊपर मेहनत की है और आपने कुछ जो है प्रेडिक्शंस कलेक्ट किए हैं और आप उसको जीत सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड पॉइंट के बारे में कि थर्ड पॉइंट क्या है। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट है लिमिट बजट, सीमित बजट। एक प्रकार से मैं बता रहा हूँ सीमित बजट का मतलब ये है कि अगर सबसे पहले तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, किसी भी मैच में यूं ही आके मतलब एक तरह जुआ की तरह खेल लेना, ये बहुत गलत है दोस्तों। विकेट नोट को आप ऐसे ही, बस आपको कोई भी मैच चलता मिल रहा है और आपने उसमें बैट लगा दी, बस यार ये गिर जाएगी, और वो नहीं गिरी तो आपका दिमाग खराब होगा, डिप्रेशन होगी, आप फिर डबल लिमिट से करोगे, फिर ट्रिपल लिमिट से, आपका लॉस हो जाएगा। दोस्तों ये सही नहीं बिल्कुल भी। अगर आप जानना चाहते हो बजट लिमिट के बारे में, तो दोस्तों बजट लिमिट ये है। सबसे पहले मैंने आपको 2 पॉइंट में बता ही दिया है, समय का खेल और स्टैटिक्स, जो प्लेयर्स के जो आंकड़े होते हैं उनकी जानकारी ले और तभी बैट करें। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट जो है सीमित बजट, यही बताता है कि आप जब भी बैट ले रहे हो उसके थर्ड टाइम आप अगर जा रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। वो बड़ी गलती इसलिए है, अगर आपने माना दिन में 3-4 विकेट नोट पार्टनरशिप विन करी हैं थोड़े मोटे बजट से, तो आप एक ही विकेट नोट पार्टनरशिप में थर्ड टाइम फोर्थ टाइम जाकर उस जो आपने जो प्रॉफिट कमाए उस प्रॉफिट को आप लॉस करवा दोगे। तो आपका जो दिमाग का जो डिप्रेशन होगा, जो आपको डिप्रेशन होगा, वो एक खतरनाक डिप्रेशन होगा। आपका जो कुछ आप विकेट नोट के बारे में जो भी आपको आइडियाज़ हैं, वो आपके आइडियाज़ ख़त्म हो जाएंगे। आपको लगेगा यार ये तो क्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये मोस्टली लोगों के साथ होता है ऐसे, हम भी जब पहले बैट करते तो ऐसा था। अब मैं आपको बताता हूँ बजट लिमिट के बारे में। बजट लिमिट ये है कि आप फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप को नोट कर रहे हो 100 रुपये से, माना तो 100 रुपये से आपने नोट किया, अब वो माना नहीं गया विकेट, तो आपने सेकंड पार्टनर फिर दोबारा उसी को डबल लिमिट से ले लिया, 200 से नोट कर दिया। तो वो 200 से अगर आपने नोट कर दिया और वो माना वो विकेट चला गया, तो आपको 100 रुपये प्रॉफिट हो जाएंगे। तो आपको अगर वो नहीं जाता तो आपको थर्ड टाइम नहीं जाना है कि यार हो सकता है मेरे पास कोई गलती हो रही हो, मैच की कंडीशन समझ में नहीं आ रही हो, तो थर्ड टाइम आपको विकेट नोट पे नहीं जाना। उसमें आपको प्रॉफिट के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे, और आप कुछ अच्छा सोचोगे। अगर आप उसमें इंतज़ार करोगे तो आपको एक ख्याल आएगा, यार क्या अगर मैं इसमें थर्ड टाइम ले लेता, फोर्थ टाइम एंट्री ले लेता,
और मैं लॉस होता रहता, यार ये मैच तो ऐसा था, अब मेरे समझ में आया। तो दोस्तों ये होता है सीमित बजट। सीमित बजट को इसी तरह यूज करें। तो चलिए दोस्तों फोर्थ पॉइंट को शुरू करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों? फोर्थ पॉइंट ये है रेड डराता है। तो दोस्तों रेड डराता है, आप एंट्री लेते हो लेकिन डर के एंट्री लेते हो। आप अगर लाइव मैच देख रहे हो तो दोस्तों आप लाइव मैच देख रहे हो और लाइव मैच आप देखते हुए आपको लगता है यार हाँ यहाँ पे विकेट जाने वाला है। कुछ ऐसी कंडीशन आपके दिमाग में सूझती है मैच को देखकर, ना कि आपने कोई रिकॉर्ड तैयार किया है उस प्लेयर के बारे में, ना आपने कोई जानकारी निकाली, लेकिन मैच की कंडीशन को देखकर आपको लगा यार विकेट जाएगा और आपने बैट ले भी लिया। तो दोस्तों वहाँ पे आपको ये नहीं लगा, मोस्टली लोगों को यही लगता है। अगर लाइव मैच देखते हैं ना तो जो बुकीज होते हैं का काम होता है, उनका जो है काम होता है लोगों से एंट्री लगवाने का ठाड़ से। आप अगर वेट भी कर रहे हो तो आप फिर भी एक लिमिट हार जाते हो, लेकिन आप उसमें सेकंड लिमिट में आप जीत जाते हो। तो मोस्टली ये मैंने देखा होता है। तो दोस्तों आपको जो है विकेट नॉट से डरना नहीं है, आपको सब्र रखना है और आपके पास जो जानकारी है उसी तरह अपने बेस पे वही विकेट नोट कीजिए। किसी कंडीशन को समझ के ऐसे भाई मैच की कंडीशन लाइव देख रहे हो, कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं देखा और आपने विकेट नोट तुरंत से ले लिया, विकेट नहीं गया, आप लॉस हो गए। आप उसको थोड़ा सा वेट करके अगर विकेट बैट करते हैं ना तो आप जीत जाते हैं, लेकिन आपने कंडीशन के हिसाब से तुरंत विकेट लिया, विकेट नोट पार्टनरशिप की नोट की और वो विकेट नहीं गया, आप लॉस हो गए। तो दोस्तों इसे कहते हैं रेट जो है डराता है और आप एंट्री लेते हो। तो दोस्तों रेट से मत डरो, आपके पैसे हैं और आप खुद जानकारी लेके बैट कीजिए, ना कि मैच में जो लाइव कंडीशन चल रही है उसे समझ के, क्योंकि उसे अपने साथ बैठे दोस्तों से किसी से भी पूछ लेना, उसके भी मन में वही ख्याल आएगा जो आपका आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके अलग से समझ में आ रही हो कंडीशन और आप बैट लगा रहे हो, ये कोई दिमाग नहीं है। आप अपना दिमाग यूज़ करके सिर्फ बैट करो और मोस्टली सेकंड इनिंग में आप विकेट नोट मत करो, क्योंकि सेकंड इनिंग जो होता है उसमें आपकी जो ये सेकंड टाइम विकेट नोट ना लीजिए। दोस्तों चलिए चलते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट क्या है? तो दोस्तों पांचवा पॉइंट ये है कि सब्र नहीं होता भाई, सब्र नहीं होता, चलो ठीक है, सब्र नहीं होता। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ी गलती है, और इस सब्र नहीं होता इसे कहते हैं एक तरीके से आप जुआ खेल रहे हो। कि अगर आप जुआ खेल रहे हो तो जुआ खेलने में आपको लालच आएगा, सब्र नहीं करोगे, बस आपका जो मन माया वो कर दोगे और फिर आपको क्या पता, वो आपको पता ही है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ सब्र करें, जितना आप सब्र करोगे, कंडीशन समझोगे जितना और सब्र करके आप बैठ लोगे तो वो एक कलेक्ट प्रेडिक्शन सा और कुछ ना कुछ। मैं आपको कैसे समझाऊं, एक तरीके से मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाना चाह रहा हूं, लेकिन मैं आपको अब सिर्फ पॉइंट के अनुसार बताना चाह रहा हूं कि सब्र रखें, अपनी बैट में ऐसे ही रेट ना लें। किसी मैच की कंडीशन को समझ के आपने रेट ले लिया और आप जीतते भी हो ना तो भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यार ये तो एक तरीके से जुआ ही हो गया, आपका तुक्का लग जाता है। तो दोस्तों उसमें मज़ा नहीं आता, मज़ा उसमें आता है जिसमें खुद आप मेहनत करते हो और आपको कुछ ना कुछ जानकारी उसके बारे में होती है। तो आप एक बेट भी जीतोगे ना दिन में, आप ये कहोगे यार कमाल हो गया। मतलब मैं यूट्यूब पे नया हूँ तो दोस्तों मेरे लिए सपोर्ट कीजिए और मैं अपने जो एक्सपीरियंस है मैं उसे अच्छी तरह शेयर आपके सामने नहीं कर पाता, मुझे पता नहीं क्यों, तो हौले हौले कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।